22 जनवरी के इंतज़ार में सब कुछ राममय और राम राम है, और इसी राममय की तमाम जो धुन चल रही है उन्हीं सब के बीच में हम जनता के बीच में मौजूद हैं, क्योंकि राजनीतिक दल भी अपने राम और अपने अपने राम लेकर के चल रहे हैं। जनता से पूछते हैं कि क्या राम अलग अलग हैं या राम एक ही हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अयोध्या के तमाम लोग, अयोध्या में आए हुए तमाम लोग, इनसे असली मायने पूछते हैं, जिससे कि राजनीतिक दलों को भी समझ आ सके कि आखिर राम है किसके। राम को लेकर के एक बार फिर से, जैसे कि 500 साल बाद जो एक संघर्ष हुआ वो ख़त्म होने का इंतज़ार है, लेकिन इस पर कुछ लोग अपनी अलग अलग तरीके से टिप्पणियाँ कर रहे हैं। राम को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, बारी बारी से हम सबसे पूछेंगे। राम को बताएं। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम राम के देश में, अयोध्या में हैं, राम के स्टेट में, अयोध्या में हैं, और आगे हम लोग बहुत अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हम लोग राम मंदिर बनते देख रहे हैं। अच्छा, ये जैसे कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये सब कह रहे हैं कि हम राम मंदिर नहीं आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनकी अपनी है कि उनकी श्रद्धा ही नहीं, वो आएगा कैसे? जिसकी श्रद्धा ही नहीं है भगवान में, राम में, जिसने जो राम सब कुछ है, वो कैसे आएगा? उसको वो इस धरती पर आ ही नहीं सकता। वो नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। उनका अंदर से ही नहीं दिल करेगा कि वो आ सके, वो आ ही नहीं सकते। अखिलेश यादव भी निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। हाँ, वो आ ही नहीं सकते। क्योंकि आना जिसको है वो है योगी जी और मोदी जी। वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने जो जो किया है, तो कहते नहीं ना कि बाप का किया बेटा भुगतता है, तो बस वो तो नहीं आएंगे। कुछ बोलना चाहती जी? राम जी आए हैं तो जिसको आना है वही आएगा, जिसकी किस्मत में होगा हमारा भव्य राम मंदिर बनते हुए, वही देखेगा, वही हमारे श्री राम लला का दर्शन करेगा, जिसमें से हम सब लोग भाग्यशाली हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि मेरा ससुराल अयोध्या में है और श्री राम का दर्शन हमको मिल पा रहा है यहाँ पे। ये कैसे, क्या ये ऐसा हो सकता है कि वो कहते हैं कि मेरे राम अलग हैं, जब हम पूरा मंदिर बन जाएगा तब हम आएंगे? ये इस बात पे आपको क्या लगता है? राहुल गांधी और ये लोग जैसे अलग अलग लोग बता रहे हैं। सब लोग के तो एक ही राम है, उनके अलग होंगे, हम सबके भगवान एक ही हैं। योगी मोदी प्रेम में जय श्री राम। भगवान जय श्री राम आए हुए हैं, राम भगवान। हाँ, हम लोग राम भगवान श्री राम हम लोग के लिए एक हैं। सबकी भावना अलग अलग होती है, भगवान तो एक ही है। युग राम मेरा आज का आ गया युग दिन, ये आज आ गया युग रीत सनातन धर्म की युग देर मेरवान, आ गया युग राज का, आ गया युग दिन आज आ गया। ये क्या लगता है आपको कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन लोग की अपनी सियासी मजबूरी है यहाँ से दूरी बनाना? हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो उनका है, वो जय श्री राम। बस हमारा भगवान आ रहे हैं, बस इतना हम जानते हैं। बस यही मेरे लिए बहुत काफी है। सब कुछ है। राम का मंदिर बन गया इतने 100 वर्ष बाद, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे राम आ गए और हमको कुछ नहीं चाहिए। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। कष्ट में थे, हम देखे, इसके लिए हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। आज इतने सालों बाद उनका आगमन हो रहा है, इससे बढ़िया, इससे बढ़कर मेरी खुशी क्या हो सकती है? अब किसी को नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों को गर्व। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, राम लल्ला विराजमान होंगे 22 तारीख को, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे नहीं, सपा और अखिलेश कह रहे हैं कि जो है हम निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, तमाम अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। निमंत्रण सभी को दिया गया है, जिनको इफ्तार पार्टियां करना पसंद हो इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, जिनको राम लला का दर्शन करना है वो राम लला के दरबार में स्वतः हाजिर होंगे। इफ्तार पार्टी करने वाले सियासी मजबूरी है, कोई सियासी मजबूरी, राम तो सबके हैं, राम सबके हैं, राम सभी के हैं। तो ये विपक्ष क्यों मेरे राम तुम्हारे राम? विपक्ष बार बार चाहता है कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम वाली जो योजना उनकी चल सके, उसी आधार पर यह तोड़ने का काम करना चाहती है। आखिर क्या लगता है भाई साहब? कांग्रेस के समय में ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कांग्रेस ने के ही समय में भारत और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ। कांग्रेस कब चाहती है कि भारत में अमन चैन से हिंदू रहें और सनातन हिंदू धर्म अक्षुण्ण बना रहे, वो कब चाहती है?
सपा को क्या कहेंगे? सपा भी कह रहे हैं कि हम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने ठुकरा दिया निमंत्रण। भाई अखिलेश यादव जी ने निमंत्रण को ठुकरा दिया, ये उनकी अपनी अलग सोच है। आज राम सबके इष्ट हैं और राम के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सबको आना चाहिए। जिनको निमंत्रण मिला है उनको भी, और जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है उनको भी आना चाहिए। ये करोड़ों हिंदुओं की और सनातन धर्मियों का कार्यक्रम है। जो लोग नहीं आ रहे उनको क्या कहेंगे? जो लोग नहीं आ रहे हैं वो विधर्मी हैं, उनको हिंदू धर्म से क्या लेना देना है, और उनको अपने देवी देवताओं इष्ट देवताओं के प्रति कोई मोह नहीं है। उनको तो सेवई पीने की आदत पड़ी रही, वो अब्दुल्ला बुखारी के पिट्ठू बने रहे और आज भी बना रहना चाहते हैं। आज राम को लेकर के सभी राजनीतिक दल भी अपनी अलग अलग तरीके से बात रख रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की तरफ से निमंत्रण को ठुकराया गया कि उनका कहना मंदिर नहीं आएंगे? अखिलेश यादव ने भी जो है निमंत्रण को ठुकरा दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी दुर्भावना है। वो जो है वो सोच रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर आएंगे तो ये शायद उनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण है उसके खिलाफ हो जाएगी बात, इसलिए वो इस चीज़ को जो है ठुकरा रहे हैं आमंत्रण को। क्योंकि जब यहाँ पर मस्जिद गिरी थी तो उन्होंने बहुत हिंदुओं पे काफ़ी जुल्म हुए, उस समय बहुत काट पाट के सब बहाया गया, तो उसकी वजह से जो है अब वो किस मुंह से आएंगे। और दूसरी बात एक मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भले ही वो मुंह से कुछ भी कहें, लेकिन राममय तो सभी हैं, अंदर ही अंदर तो सभी खुश हो रहे हैं कि हमारे पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अब वो चूँकि राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको ये चीज़ कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं तो भगवान राम से यही प्रार्थना करूंगी कि उनकी बुद्धि, उन्हें सद्बुद्धि दें। कांग्रेस की सियासी मजबूरी लगती है? जी हाँ जी, ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस और सपा दोनों को ये लगता है कि शायद ये राम मंदिर के मामले में बीजेपी अपनी बाजी मार ली है और इसलिए वो इस चीज़ से बच रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, सबके अंदर राम तो विराजमान है ही। अखिलेश यादव ने जो निमंत्रण आया उसको ठुकरा दिया? जी, वो मैं बता रही हूँ ना कि वो चूँकि अब वो जो कहते हैं सपा है वो मुस्लिम सपोर्टिंग पार्टी है, तो उनको ये लगता है कि यदि हम ये मंदिर के न्योता में जाएंगे तो हो सकता है कि शायद हमारे मुस्लिम वोटर हमसे खफा हों। लेकिन मैं फिर भी यही कह रही हूँ कि कोई भी राम का विरोधी नहीं है, सिर्फ राजनीति की वजह से ये सब हो रहा है। क्या लगता है आपको कि सबके राम के अलग अलग हो सकते हैं? कि कांग्रेस कह रही हम अभी नहीं आएंगे, बन जाएगा तब आएंगे, शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, ये सब अपना देखिए अपने समय की भी बात है। और सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि अभी इलेक्शन है तो हम सबको अपना वोट बैंक देखना है, तो अपने हिसाब से सब ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसान है। तो बिल्कुल हमारे साथ ही इन्होंने बताया साफ तौर पर। कैसे देखते हैं भाई साहब आप? क्या नाम है आपका? रणजीत नाम है हमारा। अच्छा रणजीत जी, 22 तारीख का जो दिन है सभी को इंतज़ार है उस दिन का, ऐसे में सियासत भी इस पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कांग्रेस ने नहीं आ रही है, अखिलेश यादव निमंत्रण को ठुकरा चुके हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों के इस रिएक्शन? देखिए, राम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं और राम सबके हैं, इसलिए जो भी हिंदू हैं, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उन सबको इस कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहिए। जिनको निमंत्रण मिला है, जिनको निमंत्रण नहीं मिला है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी के बाद आना चाहिए। भगवान राम का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसके बाद भगवान राम की अयोध्या में वापसी हुई थी और अयोध्या के लोगों ने भगवान राम का भव्य स्वागत पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ भगवान राम का स्वागत किया था। थाल सजा के, दीप जला करके, फूलों की माला बना करके भगवान राम का ऐसा स्वागत, ऐतिहासिक स्वागत किया था। 14 वर्षों के बाद हम उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी भगवान राम का चूँकि अब 500 वर्ष होने जा रहे हैं। 1528 ईस्वी में ये भगवान राम का जो जन्मभूमि था उसको गिरा के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी और 500 वर्षों के बाद वो कलंक समाप्त हुआ। अखिलेश यादव के निमंत्रण ठुकराने को कैसे देखते? हम चाहते हैं, हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं
सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दें, वो राजनीति ना करें, पार्टी की बात ना करें, राम सबके हैं और वो अयोध्या में आकर के उनको तो अपना भाग्य समझना चाहिए। 7,000 लोग ही बुलाए जा रहे हैं, जितने VIP हैं वही बुलाए जा रहे हैं, उनको अपना भाग्य समझना चाहिए और उनको निमंत्रण भी मिला हुआ है, तमाम लोग निमंत्रण का इंतज़ार कर रहे हैं, वो राजनीति ना करें और 22 जनवरी को आकर के यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हों और भगवान राम का जो है भव्य दर्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या के कुछ लोग जो ख़ास तौर से उनका इस पूरे मामले को लेकर के कहना है कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी अपनी सियासी मजबूरी है और किस किस वजह से वो नहीं आ रहे, ये बात भी तमाम दर्शकों ने बताई, तमाम लोगों ने बताई। आम जन की साफ राय इस पूरे मामले पर निकल करके सामने आ चुकी है। ऐसे में अब कौन क्या किस तरह से इन राजनीतिक दलों की इन टिप्पणियों को, राजनीतिक दलों के इन सियासी चालों को लेता है, ये धीरे धीरे तस्वीर आने वाले दिनों में भी साफ होती रहेगी। 22 जनवरी ये वो तारीख है जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन राम का मुद्दा पूरे देश भर में इस समय गरमाया हुआ है क्योंकि विपक्ष ने न्योते को ठुकरा दिया है। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया है निमंत्रण। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने भी निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा है कि वो जब राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी तो नहीं जाएंगे। ऐसे में जनता का क्या मानना है, इसी मुद्दे को लेकर, सियासी चौक को लेकर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर के अंदर, जहां पर तमाम लोग हमसे बातचीत में हम इनसे जानेंगे आखिरकार क्या कहना है। मेरे राम तुम्हारे राम, विपक्ष की मंदिर को राम राम, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शीतल देओल है और राम सबके हैं, मेरे और तुम्हारे राम नहीं है, हम सबके राम हैं। ये विपक्ष का जो आज मैं जो उनकी मानसिकता की बात करूं तो मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि उनके लिए राजनीति सब कुछ है और राम और उनका आत्मसम्मान उनको कैसे गवाही दे रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। विपक्ष ये कह रहा है कि राम राम, दूर से राम राम कर दिया उन्होंने, तो आने से मना कर दिया है। ये उसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। अगर मैं हिंदुत्व की बात करूं तो राजनीतिक दृष्टि और हिंदुत्व की बात दोनों डिफरेंट है। इनको हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, राम सबके हैं, इनको आना चाहिए, उस निमंत्रण का स्वागत करना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि इतनी बड़ी, इतने वर्षों से जो लड़ाई हम लोग देश पूरा लड़ता आ रहा था उसको आज एक हमने राम मंदिर बना दिया, देश को दे दिया। पहले तारीख भी पूछते रहते थे, अब तो तारीख भी बता दी गई है। पहले शिव अब राम से दूरी, क्या है कांग्रेस की मजबूरी, क्या मानते हैं गुरुजी आप? मैं महंत विजय गिरी। इनका एक मुद्दा ही समझ में नहीं आता, बोलेंगे किस चीज पे। पहले कहते थे यहाँ पे राम नहीं है, हमारा निमंत्रण नहीं आया, जब इन्हें निमंत्रण मिल गया तो जाने को तैयार नहीं है, हर एक चीज़ में ठुकराते चले जा रहे हैं। ये चाहते क्या हैं आखिर? ये क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है जिस तरह से निमंत्रण को ठुकराया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल तुष्टि। इसका ये है कि ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस प्रोग्राम को फ्लॉप किया जाए और राम, एक बार तो राम राम भी कह रहे हैं, राम राम नाम भी ले रहे हैं राम राम का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं वो राम राम जो है वो दूर वाली राम राम है, वो जाने से कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं दूर से राम राम। नाम तो राम राम का ले रहे हैं ना, अगर जिससे जाना ही है, दूर भागना ही है तो नाम ही क्यों ले? इस समय भारत का जो विपक्ष है वो भारत की आत्मा को समझ नहीं पा रहा है, भारत की आत्मा जो भावनाएं हैं उनको समझ में नहीं पा रहा है। वो जो भावनाएं हैं वो राम की भक्ति की हैं, वो कृष्ण की भक्ति की हैं, वो शिव की भक्ति की हैं, लेकिन ना तो ये राम के हैं, न शिव के हैं, न कृष्ण के हैं। ये सिर्फ जो विरोधी है, जो अल्लाहु अकबर है, या ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही ऐसा करना चाहते हैं। इनकी राजनीति पर आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ये, तो इनका कहना है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और भी महिलाएं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। किरण रहेजा। किरण जी, आपका क्या मानना है? वैसे तो देखो, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, प्रीत जगत से कर लो कोई नहीं पराया। जहाँ हम यहाँ सर्वधर्म एक की बात करते हैं, वहाँ हमारे हिंदू धर्म में जो प्रायोरिटी है सबसे पहले श्री राम जी को है, और फिर श्री राम जी का न्योता को ठुकराना ये बहुत ही गलत बात है। पॉलिटिक्स में ना लें इसको।
बिल्कुल पॉलिटिक्स रानी की राजनीति ना हो इस पर। और खासतौर पर आपको बता दें, खुद कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, अगर हम आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात करें तो उन्होंने ट्वीट कर भी ये कहा है कि जिस तरह से निमंत्रण ठुकराया गया है ये बेहद गलत है। उन्होंने ट्वीट करके खुद इस बात को कहा है। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हिमांशु पराशर है। पराशर जी, किस तरह से देखते हैं मेरे राम तुम्हारे राम, लेकिन दूर से राम राम जाएंगे नहीं? भगवान राम से इतनी दूरी क्यों? आज अखिलेश यादव भगवान राम से इतनी दूरी बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव एक वर्ग तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव राम भक्त नहीं है, अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य भक्त हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भक्त हैं, वजह ये कहने की के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से अखिलेश यादव जी की मूक सहमति है। और भी महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहना है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें सभी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? पहले आप ये बताइए। बिल्कुल जाना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हाँ जी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि राम तो सबके हैं। राम सबके हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम नहीं समझते कि इसमें राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपका ही मानना है कि इसमें राजनीति होनी चाहिए? जिस तरह से पूरा देश एक तो भक्ति में है, इस समय राम में है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसका दूसरा रूप दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और उनका द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम है। राहुल गांधी पहले तो जनेऊ धारण करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। अब हिंदू हैं तो राम को क्यों नकार रहे हैं? राम के निमंत्रण को क्यों नकार रहे हैं? बस हिंदू होने के और हिंदू का ही विरोध कर रहे हैं। तो किस विचारधारा के हिंदू हैं? ये शुरू से ही हिंदू विरोधी रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस कर रही है, और समाजवादी और अन्य दल जो इनके घटक दल बने हुए हैं, ये सारे कांग्रेस जितने भी घटक दल बन गए ये सब विरोधी हैं। ये हिंदुत्व को मानते ही नहीं है, केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई राजनीति नहीं कर रहे। हिंदू ये है ही नहीं, और कांग्रेसी तो हिंदू है ही नहीं कभी, और सारे वोटों की राजनीति हो रही है, ऐसा इनका कहना है। और हिंदू अगर ये अपने आप को कह रहे हैं तो हिंदू है नहीं, क्योंकि अगर श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसमें ये शामिल नहीं हो रहे हैं, उस न्योते को ठुकराया जा रहा है, तो तुष्टीकरण की राजनीति साफ तौर पर देखी जा रही है, ऐसा जनता कहती हुई नजर आ रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? गोयल। गोयल साहब, आप किस तरह से देखते हैं, न्योता मिला है अगर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, तो शायद ही इससे बड़ा कोई सौभाग्य होगा, लेकिन उसको ठुकरा देना, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं कह रहा हूँ प्रभु को दैत्यों को बुलाना ही नहीं है। प्रभु को दैत्यों को बुलाना नहीं है तो दैत्य जा नहीं रहे हैं। अच्छी बात है कि जो प्रभु के भक्त हैं वो ही जा रहे हैं दर्शन करने, और उन्हें न्योताया। जैसा कि गोयल साहब कह रहे हैं कि प्रभु ने दैत्यों को बुलाया या नहीं है, यानी बुलाना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसी विचारधारा, ऐसी सद्बुद्धि उनकी हो गई है कि वो खुद ही मना कर रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं। आप क्या कहेंगे बाबूजी? पर वोट की राजनीति के चक्कर में सब ये गाना भी शुरू हो गया। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराए। ये भगवा लहराने की बात हो गई है। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ तो जनता आप देख रहे हैं पूरी तरह से भगवा में है, राम में है, और 22 तारीख का जो जश्न है वो अभी से मनने लगा है। जनता एक तरह से पूरी तैयार यहाँ पर दिख रही है। 22 तारीख का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। एक तरह से समझा जाए उस दिन शायद दूसरी दिवाली होगी, जब 22 जनवरी को वो दिन आएगा और दीपावली पूरे देश भर में मनाई जाएगी। क्या मानना है आपका? मेरा तो मानना यही है भाई साहब, जिस तरह से विपक्षी दल राम का जो निमंत्रण आया है उसका विरोध कर रहे हैं, तो मेरा तो मानना है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इनका साफ तौर पे कहना है, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। अखिलेश का निमंत्रण ठुकराना, तुष्टीकरण, इतनी सारी चीज़ें जो चल रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं? आप आगे आइए, आप भी बताइए, राजनीति इन सब में होनी चाहिए क्या? भैया इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम देखो भारत में पैदा हुए हैं और हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, तो इसमें तो किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं। राम सबके हैं, सबको जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए, हमारे हिसाब से सबको जाना। न्योता मिला है कम से कम उनको तो जाना ही चाहिए। को नहीं, सबको जाना चाहिए, जो हिंदू धर्म में हो उनको तो जरूर जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए। क्या करें? बिना नौते के जाना चाहिए। नौता मिले न मिले, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमको वहाँ जरूर जाना चाहिए। दिल बड़ा करना चाहिए, और अगर न्योता ना भी मिलता तो भी जाकर ये दिखाना चाहिए कि हम 22 तारीख को अपने घरों को दीपावली की तरह सजाना चाहिए। बिल्कुल, 22 तारीख को घरों को दीपावली की तरह सजाना चाहिए। दूसरी दिवाली मनाई जाएगी, और जो हमें जो 500 साल
कहते 5000 साल हो गए, तो हमें ये हमारे पूर्वजों को इतना मौका नहीं मिला जो आज तक सब लोग एक दिवाली मनाते थे, हम मनाएंगे दूसरी दिवाली। जो भव्य राम का मंदिर बन रहा है उसके उपलक्ष्य में एक दिवाली का जो पूरे माहौल रहेगा पूरे भारत में, पूरे विश्व में, इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल, इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। चाहिए हम लोगों को रोज दिवाली मनानी, 22 तारीख तक रोज दिवाली मनानी चाहिए। आज से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, आज से आप मना रहे हैं। हमने 22 तारीख को रथ यात्रा कार्यक्रम करार रखा है, जो हमारे यहाँ से रथ यात्रा निकलेगी और पूरे गाजे बाजे के संग पूरे पटेल नगर के वासी, क्या पूरे शहर के वासी इस पर्व को मनाएंगे और 22 तारीख को दिवाली बनेगी। यानी कह सकते हैं कि पूरे देश भर में उत्साह है, पूरे देश भर में दिवाली मनेगी, ऐसी जनता यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। और वाकई अगर हम गाजियाबाद की बात करें या वेस्टर्न यूपी की बात करें या पूरे देश की बात करें, पूरे देश भर में इसमें भक्ति में माहौल है, राम में माहौल है। मेरे राम तुम्हारे राम की जो बात चल रही है ये हम सब के राम है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है और उन्हें मुद्दा ठुकराया है, उसको लेकर जनता में जरूर रोष है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।